बेच देला कीमती पापा आपन पुतरिया, लईकी न करिया होली दहेज होला क। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुड्डू राजा 777 है और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी का नंबर 1 चैनल लीड न्यूज़। दोस्तों अभी हमारे साथ भोजपुरी के बहुत ही अच्छे सिंगर सचिन चंद्रा जी हैं, जिनका अभी एक गाना रिलीज हुआ है कि लईकी न करिया होली दहेज होला करिया। वाह क्या गाना है दोस्तों। ये गाना अभी रिलीज हुआ है और मात्र 1 घंटे के अंदर में ये गाना 1 लाख हो गया। सचिन चंद्रा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और 1 लाख हो गया 1 घंटे के अंदर, कैसा लग रहा सुन के? जी बहुत अच्छा लग रहा है और ख़ास करके मैं सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मेहनत मेरा रंग ला रहा है, तो थोड़ा थोड़ा हौसला भी बढ़ रहा है। जैसा कि पहला गाना में मेरे साथ साजिश हुआ, बट दूसरा गाना अगर आप लोग चाहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये गाना शूट करके कैसा लगा मैम? बहुत बढ़िया लगा। जब भी हमारे समाज के लिए कुछ नया प्रेजेंट होता है, एक नया मैसेज प्रेजेंट होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलोनी नहीं नजर आ रही, क्यों? देखिए, सलोनी को मैंने बुलाया ही नहीं, क्योंकि देखिए सलोनी अभी बच्ची है, उसे अभी पढ़ने का ये है। अब मैं इसी में घसीटते चला जाऊं तो उसका पढ़ाई लॉस हो जाएगा। अभी वो बच्ची है, तो इसलिए मैं उसे ये बोला कि बाबू लॉन्चिंग में तो हालांकि रहना चाहिए, लेकिन पिछला बार मैंने बुलाया था तो मतलब उसके पीछे इतने सारे लगे कि वो परेशान हो गई। वो हम लोग ना वीडियो शूट कर पाए ना कुछ, बहुत सारे लोग लग गए, परेशान हो गई वो, इसलिए अभी गई है और उसका तबीयत भी ख़राब है। तो मैं वापस इस इतना ठंड में फिर से परेशान नहीं करना चाहा, इसलिए मैं सोचा वीडियो कॉल पे ही कर लूँ ताकि उसका फ़ायदा हो। अपने फ़ायदे के लिए, लोग के फ़ायदे के लिए मैं भोजपुरी में घसीटते रहूँ, अभी मैं नहीं चाहता। वाकई में आपका विचार बहुत अच्छा लगा कि सलोनी को अभी पढ़ने दिया जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके अलावा भी हम कर सकते हैं, उसका पढ़ाई पहले ज़रूरी है। चाहेंगे पहले ये गाना हो जाए 2 लाइन? वो सलोनी ये वाला दहेज वाला जो गाना है कि बेच देला कीमती पापा आपन पुतरिया, बेच देला कीमती पापा आपन पुतरिया, लईकी न करिया होली दहेज होला करिया, लईकी न करिया होली दहेज होला करिया। जैसे होता है ना कि आज के ज़माना में अगर शादी करने जाइए तो लोग बोलते हैं कि मुझे लड़की चाहिए गोरी, लेकिन काली लड़की रहती है तो बोलते हैं नहीं करेंगे। लेकिन उनको 10 लाख 15 लाख 20 लाख अगर दहेज मिल जाता है तो फिर वो काली लड़की ही उसको गोरी लगने लगता है कि हाँ चलो ठीक है। तो उसी पे कहा गया है कि लड़की करिया ना होली दहेज होला करिया। ये राइटर लिखे हैं, मलियाबाग के हैं विवेक सर, वही लिखे हैं। वाकई में बहुत अच्छा लगा आपका विचारधारा। अच्छा, आप भोजपुरी में जिस हिसाब का अभी लोगों का मानसिकता हो गया है, ढोड़ी चोली घाघरा, ज़्यादातर लोग यही पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कुछ गाने आते हैं, कोई ढोड़ी को छील देता है, कोई ढोड़ी को चाट लेता है और वो गाना मार्केट में सुपरहिट हो जाता है। क्या लगता है इस विचारधारा में अभी जैसे ऑडियंस का मानसिकता जिस हिसाब का हो गया है, क्या ऐसे गाने को सपोर्ट मिलेगा? नहीं, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी। उनसे पूछिए। अभी आपने बोला ऑडियंस का मानसिकता, तो ये पब्लिक का मानसिकता तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो पहला गाने को रोक दिया गया था, कौन सा गाना था, शराब बंद वाला गाना, तो ये बिल्कुल ही गलत है कि पब्लिक का मानसिकता ऐसे हो गया। हम पब्लिक को जो परोसेंगे पब्लिक वही खाएगा या फिर देखेगा। तो क्योंकि ये बिल्कुल ही प्रूवमेंट है हम लोगों के पास में कि जो पहला गाना हम लोग का शराबबंदी पे है, तो उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, ना अश्लीलता है, ना वर्ड है, ना शूटिंग इस हिसाब से हुआ, फिर भी इम्प्रेशन जो है 40 लाख दिखा रहा था और 24 घंटा में 10 लाख होने वाला था। तो किस हिसाब से हम लोग ये बोल दें कि पब्लिक का मानसिकता गलत है? पब्लिक को आप जो दिखाएगा पब्लिक वो देखेगा। बड़े सुपरस्टार राकेश मिश्रा जी ये बात को कहते हैं कि अगर मान लीजिए गाना अश्लील होता तो 500 मिलियन कैसे है? क्या अगर गाना अश्लील है, अगर वो 500 मिलियन चला जाता है तो हम उसको अच्छा का मोहर दे सकते हैं क्या? अश्लील तो अश्लील ही है ना। बिल्कुल, अश्लील तो अश्लील ही है, उसको तो हम अच्छा कह ही नहीं सकते हैं। अगर जो गाना अश्लील है तो फिर उसको अश्लील कहेंगे, अच्छा तो कहीं से कहीं नहीं सकते। चाहे वो 500 मिलियन जाए, चाहे 1 बिलियन चला जाए। देखिए, 500 मिलियन कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको पसंद करते हैं, तो उनका मेंटलिटी क्या है ये नहीं कह सकते हैं। मार्केट में 500 मिलियन ही थोड़े हैं, लेकिन देख लेते हैं तो लगता है कि पूरा समुंदर ही मुझे देख लिया। ऐसा नहीं है। हम तो कोलकाता में रहते हैं, तो हमको लोग बोलता है भोजपुरी सिंगर हो, इस तरह से समझता है, हमको बेइज्जती फील होता है। तो बहुत अभी दुनिया है, 500 मिलियन थोड़ी दुनिया है। 500 मिलियन देख लेगा तो बोलता है 500 मिलियन हो गया, हम तो हिट है, भोजपुरी में यही चलता है। अरे नहीं चलता, आप अच्छा गाना भी गाइए। हाँ, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि ऑडियंस का मैं मानसिकता बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग अगर इस तरह का गाना सुनते हैं तो थोड़ा सा बदलिए। अगर नहीं बदलिएगा तो आपका मानसिकता आप सुनिए, लेकिन अच्छे गानों को भी सुनिए और अच्छे कलाकार को भी प्रमोट करिए। अच्छा, इससे पहले आपका जो गाना आया था, सुने वो गाने को ब्लॉक कर दिया गया था, उस गाने पे कॉपीराइट वगैरह कुछ लगा था क्या?
जी, वो उस गाने पे कॉपीराइट लगा है, मेरे ही गाना पे मुझे ही कॉपीराइट लगा दिया। लेकिन न करिया होली दहेज वाला करिया, ये तो ये गाना है जो पहला शराबबंदी वाला हुआ, उस पर कॉपीराइट लगाया और बहुत सारे लोग रिपोर्ट मार रहे हैं। और रिपोर्ट मारने के बाद हुआ क्या है कि उसको गाना को का रीच डाउन हो गया और रेशियो डाउन हो गया और वो 7 लाख पे रुक गया। कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि सचिन चंद्रा जी के कैरियर को दबाने के लिए सब किया जा रहा हो? ऑफ कोर्स यही तो किया गया है, यही तो किया गया है। और क्या किया गया है? और लोगों को क्या लग रहा है? लोगों को यही लग रहा है कि अच्छा सचिन चंद्रा के साथ इसका पहला गाना आया, अरे बाप इस तो चैनल इतना बढ़ रहा है, ऐसे कर रहा है, हटाओ इसको, टांग खींचते हैं। मार्केट में ये होता है, कोई दूसरा बॉर्न जब होता है ना तो उसको लोग होने नहीं देता है। अरे भाई मेरा कंपटीशन आपसे कहाँ अभी है, मैं तो इस सोशल इशूज़ पे गाना गाता हूँ भैया, तो आप लोग मुझे भी बढ़ने दीजिए। लेकिन लोग वही कर दिए। सारे कॉल ऐसे आ रहे हैं ना कि कौन कॉपीराइट लगाया है, मैं हटवा देता हूँ। लेकिन उनका कंडीशन क्या है कि मेरे सीएमएस के अंदर, मेरे नेटवर्किंग के अंदर अपना चैनल दीजिए। ये क्या नेटवर्क से हटा के मेरे नेटवर्क पे दे दो। यस, ये क्या मतलब हुआ? मतलब लोग इसमें भी रोटी सेकने आ जा रहे हैं। बताइए, अभी वही कॉल हुआ, क्या हुआ? वो मेरे देख रहे हैं कि अच्छा ये इस नाम से इसका सीएमएस है, तो बोल रहा है आप उनको क्यों दे दिए, मैं हटवा दूंगा, मुझे दीजिए। अब लोग मेरे ऊपर पड़ रहे हैं कि मुझे दीजिए मुझे दीजिए, अब मैं क्या करूँ? अच्छा, भोजपुरी में बहुत सारे सुपरस्टार है, आपके फेवरेट कौन है? मेरे फेवरेट सुपरस्टार कौन है, तो कभी मैं सोचा ही नहीं। कभी सोचा ही नहीं कि मेरा फेवरेट कौन है। मुझे कभी कभी सब अच्छे लगते हैं, कभी कभी मुझे गाना अच्छे लगते हैं। और मैं किसी को तो फॉलो करते होंगे, पवन सिंह जी को, खेसारी जी को, किसी को तो फॉलो करते होंगे कि हाँ यार इनको अपने आदर्श मानता हूँ, इनसे सीखता हूँ कुछ। नहीं, मैं फॉलो नहीं करता किसी को, बट मुझे गाना सबका अच्छा लगता है और गाना सबका सुनता हूँ। आज का ज़माना तो ऐसा हो गया कि मैं अगर बोल दूँ कि मुझे पवन सिंह अच्छा लगता है तो पवन खेसारी लाल के लोग फैन बोलेंगे अरे सीधे 2 भाग में बांट देंगे। सो मुझे सब अच्छे लगते हैं, सबका गाना अच्छा लगता है। सब अच्छे लगने से क्या मतलब है? मुझे सबके गाने अच्छे लगते हैं और सबके गाने नहीं भी अच्छे लगते हैं। जो अच्छा रहता है वो सुनता हूँ, जो नहीं अच्छा रहता नहीं सुनता हूँ। अब उसमें ये क्या है कि कौन अच्छे हैं कौन खराब है, ऐसा कभी सोचा नहीं मैं। चलते चलते अपने ऑडियंस से क्या अपील करना चाहेंगे लास्ट टाइम? ऑडियंस से अपील यही करना चाहेंगे कि मेरा जो दहेज वाला जो गाना है मैंने और सलोनी गाया है और हम सब लोगों ने मेहनत किया है, हम सब लोगों ने, तो इसको गाना को कम से कम मिलियन तो कम से कम जितना जल्दी हो सके पहुंचाइए। और आप लोग बहुत ही इसको हर जगह शेयर करिए, क्योंकि मार्केट में मैं संदेश देने का कोशिश किया हूँ, समाज में मैं संदेश देने का कोशिश किया हूँ कि लड़की ने करिया होली दहेज होला करिया, जैसे अभी बताया भी। तो आप लोग उसे गाना को बहुत बहुत ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, अगर आपने इस गाने को नहीं सुना है तो जाकर के सुनिए, देखिए। जब हमारे भोजपुरी में गाना आता है, ढोंड़ी को जब छीला जाता है, ढोंड़ी को जब चाटा जाता है, तो आप लोग उस गाने को सुनते हैं और उस गाने का व्यूज 500 मिलियन पहुंचा देते हैं। तो ये हमारे भोजपुरी के लिए शर्म की बात है और आप लोगों को भी शर्म करना चाहिए। हमारे भोजपुरी के ऐसे गाने आते हैं वो 1 घंटा में 1 मिलियन नहीं हुआ अभी तक। तो इसलिए अगर आपने इस गाने को नहीं सुना है तो इस गाने को सुनिए और इस गाने को सपोर्ट कीजिए। अगर आप अच्छे गाने को सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हमारे भोजपुरी में ये सिर्फ ढोंड़ी और चोली चड्डी यही सब सुनने को मिलेगा। तो इसलिए अच्छे गाने को सुनिए, गंदे गाने जो है वो अपने आप दबते चले जाएंगे, वो कहाँ खत्म हो जाएगा हमें और आपको किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए अच्छे गाने को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, गंदे गाने अपने आप खत्म हो जाएंगे। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।